गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपको गुणनखंड के बारे में बताया थे, तो आज हम आपको प्रश्नावली नंबर 14.1 गुणनखंड किसे कहते हैं? टुकड़ों को गुणा करना। 14.1 प्रश्नावली है। पहला सवाल है, दिए हुए पदों के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हम आपको करवाया था 12x, 36। तो यहाँ इसका सार्वगुणनखंड करना है। सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है? वर्त ज्ञात करना है। इसमें 12x का 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा क्या करेंगे इसको? x। 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें देखिए हमारे पास में मैसेज है हमारे पास में, तो ये 2 मिल गए, ये 2 मिल गए। उसके बाद में हमारे पास में 1 3 मिल गया हमारे पास में। दोनों संख्याओं के अंदर गुणनखंड मौजूद है हमारे पास में। तो क्या कहेंगे इसके अंदर? सार्वगुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणे 4, 4 से कितना हो गया हमारे पास में? 12। तो इसका सार्वगुणनखंड कितना है हमारे पास में? 12 है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है हमारे पास में 2y 22xy 22xy। अब इसके अंदर देखना है हमारे को कि दूसरा सवाल है वो हमारे पास में 2y 22xy, 2y के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा y। 22xy के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y। इसका सार्वगुणनखंड 2 गुणा 11 इसके अंदर नहीं है, y इसमें है, इसमें भी है। क्या आएगा? y। क्या है इसका सार्वगुणनखंड? 2y। क्या है इसका? 2y। तो इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा हमारे पास में? 2y आ गया। इसी प्रकार से अब हम आपको तीसरा सवाल आप शुरू कर लेना। चौथा मैं करवा रहा हूं इसका आपको। चौथा सवाल है 2x, 3x स्क्वायर, 4। यहां पर देखिए 2x के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा x। 3x स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 3 गुणा x गुणा x। 4 के टुकड़े क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां देखिए हमारे पास में दो संख्याओं के अंदर 2 मौजूद है, एक संख्या के अंदर गुणनखंड 2 मौजूद नहीं है। तो इसका 2 नहीं होगा सार्वगुणनखंड, नहीं 3 होगा। x दो संख्याओं के अंदर है, तीसरी संख्या के अंदर हमारे पास में नहीं है, तो इसका सार्वगुणनखंड x में नहीं होगा। एक हमारे पास में तीनों संख्याओं के अंदर मौजूद है, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या
होगा, इसका सार एक होगा, एक होगा इसके अंदर। इस प्रकार से आप इन सवालों को करेंगे। अब हमारे पास में पांचों सवाल आप सुन करेंगे, छठा सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। छठा सवाल है इसका 16 x की पावर 3 कोमा -4x स्क्वायर कोमा 32x। अब यहां देखिए 16x की पावर 3 है, इसके गुणनखंड देखो क्या बनेंगे हमारे पास में, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणी 4, 4 गुणी 8, 8 गुणी 16 गुणा x गुणा x गुणा x। अब हमारे पास में है -4x की पावर 2, 4x की पावर 2 बराबर देखना क्या करेंगे, -1 गुणा 2 गुणा 2 और क्या लिखेंगे इसको गुणा x गुणा x। 32x 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणी 4, 4 गुणी 8, 8 गुणी 16, 16 गुणी 32 और गुणा क्या करेंगे यहाँ पर x, क्या करेंगे इसका x। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में इसका हमें सार गुणनखंड ज्ञात करना है। सार गुणनखंड हमारे पास में देख रहे क्या होगा, एक इसमें दोनों में, लेकिन यहाँ माइनस का है नहीं हो पाएगा, 2 2 2, एक इसमें मिलेगा 2, तीनों के अंदर ये 2 इसके अंदर और यहाँ पर 2 गुणा 2 x तीनों के अंदर मौजूद है, 2x इसमें है, 2x इसमें 1 है, तो 1 में से अंदर सबसे कम लेने हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 कितना आ गया हमारे पास में 4x। तो इसका सार गुणनखंड क्या है हमारे पास में 4x, क्या है इसका 4x आएगा। नेक्स्ट सवाल इसमें आपको करना है, 8वां सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। इसी का 8वां सवाल, है पहले का 8वां, 3x स्क्वायर y की पावर 3 कोमा 10x की पावर 3 y स्क्वायर 10x की पावर 3 और y स्क्वायर कोमा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। यहां पर देखिए आप 3x स्क्वायर y की पावर 3, 1 गुणा 3 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y, 10 x की पावर 3 y स्क्वायर 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा क्या करेंगे x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y, 6x की स्क्वायर y स्क्वायर z। इसको हम 1 गुणा 2 गुणा 3 x स्क्वायर गुणा x गुणा x गुणा y गुणा z
सारे गुणनखंड एक गुणा, इसमें देखिए हमारे पास में कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है, ध्यान देना। और यहाँ पर यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 2 है, तो क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा। y, यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 2, तो कितना आएगा, y की पावर 2 आएगा। z इसके अंदर है, बाकी के अंदर नहीं है, तो नहीं उपलब्ध होगा। गुणा क्या करेंगे इसके अंदर, z करेंगे, क्या है इसके अंदर, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसका सारा गुणनखंड क्या होगा हमारे पास में, x स्क्वायर और क्या होगा, y स्क्वायर होगा। पहले सवाल के अंदर कुछ मैं प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं, वो प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। अगर इसमें पहले प्रश्न के अंदर आपकी कोई समस्या हो तो मेरे को अवगत कराएं, मैं उस समस्या का आपको समाधान करूंगा। अब आता है हमारे पास में प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये सब कार्य आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है, साफ साफ करना है, इसके अंदर ध्यान दीजिए। तो दूसरा सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, इसके अंदर निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहां पर 7x - 42, 7x - 42। अब इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 का भाग देखो 42 में जाता है, जा रहा है, तो 7 क्या ले लेंगे, इसके अंदर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आया, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया x, और 7 संग कितने होते हैं, 42, 7 संग कितने हो गए, 42। तो इसके गुणनखंड हो गए हमारे पास में। दूसरा है इसके अंदर, ये दूसरे का पहला था, ये दूसरे का दूसरा, क्या है हमारे पास में, 6p - 12 क्यूब, 6p - 12 क्यूब। अब इसमें ध्यान देने की बात है, p इसमें अंदर है, इसके अंदर नहीं होते पाएंगे कॉमन। 6 का भाग 12 में जाता है, चला जाएगा, तो 6 क्या ले लेंगे, इसके अंदर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर p आएगा और 6 गुणी 12 कितना आएगा हमारे पास में, 2 क्यूब आएगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 6 छोटा कोष्ठक p - 2 क्यूब। इसका सारा गुणनखंड पूछे तो क्या आएगा हमारे पास में, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल आप स्वयं करेंगे। चौथा सवाल मैं आपको बता रहा हूं। चौथा सवाल, -16z प्लस 20z की पावर 3, 20z की पावर 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20z की पावर 3 - 16z। इसके अंदर देखो हमारे पास में 2 का भाग भी जा रहा है, लेकिन 4 का भी जा रहा है। 4 का ले लेंगे, इसके अंदर कॉमन ले लेंगे, और 4 कॉमन आ गए, इसके अंदर z की पावर 3 है, यहाँ z है, तो क्या जाएगा, z, तो 4z इसके अंदर क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 4 × 20, 5z स्क्वायर, और 4 चौक कितने हो गए, 16। तो इसका ये हमारे पास क्या है, इसका गुणनखंड आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर बाकी का है हमारे पास में, ये तो तीसरा करवा दिया मैंने, चौथा करवा दिया आपको, 5वां आप स्वयं कर लेंगे, छठा भी आप स्वयं करेंगे, 7वां मैं आपको करवा रहा हूं, दूसरे का 7वां, दूसरे का 7वां है हमारे पास में 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर और
प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास देखो तीनों के अंदर 5 कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है? 5 का भाग 10 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है और 20 में भी जा रहा है। तो 5 का ले लेंगे इसके अंदर कॉमन लेंगे। अब यहां देखिए हमारे पास में क्या आया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तीनों अलग अलग हैं तो तीनों बीजीय पद क्या है, अलग अलग हैं, तो कोई कॉमन नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या लेंगे, 5 दूनी 10, 2a स्क्वायर, 5 तिया 15, 3b स्क्वायर, 5 चौक 20, 4c स्क्वायर। ये इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास में इसका या इसे गुणनखंड है। उसके अंदर आपसे पूछा जाए इसका सार गुणनखंड क्या होगा, तो इसका सार गुणनखंड क्या बताना है आपको, 5 बताना है। क्या बताना है, 5 बताएंगे। तो इसके अंदर ध्यान देना। अब यहां पर 8वां करवाया मैंने, 7वां करवाया मैंने आपको 8वां सवाल और देख लीजिए। 8वां सवाल, है -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब यहां देखिए हमारे पास 4 तीनों पदों के अंदर मौजूद है। 4 का ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिया हमने, इसका लेंगे, बताइए आप 4 कॉमन ले रहे हैं। यहां पर क्या आ रहा, माइनस का a स्क्वायर आ गया या और a स्क्वायर ab और a। तो एक काम कीजिए, 4a कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बच गया, माइनस का a बच गया, यहां प्लस का क्या रहेगा, b बच गया और यहां माइनस का क्या रहेगा, c बच गया हमारे पास। तो इसका सार गुणनखंड क्या होगा, इसके अंदर 4a होगा। आशा है आपको। दूसरे सवाल मैंने आपको करवा दिए। दूसरे सवाल में आपको कोई समस्या हो तो मेरे को अवगत कराइए, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। कल आपको 14.1 का मैं तीसरा सवाल आपको करवाऊंगा। ये पहला का हल करवा दिया मैंने आपको, दूसरा हल करवा दिया है। इसको गृह कार्य के अंदर करना है। कोई भी समस्या हो मेरे से आप पूछेंगे और उसका हल मैं आपको बताऊंगा। और कल 14.1 का तीसरा मैं आपको करवाऊंगा। धन्यवाद।